हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी साथियों का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी का अप्रोच और स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कम्प्रिहेंसिव फॉर्म में हमको तैयारी करनी है। फ्रेंड्स, हमें चीज़ों को रटने पे नहीं, हमें समझने पे जोर देना है। जो टॉपिक की जो मूल बातें हैं उसकी हमें समझ होनी बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में किसी भी तरह के प्रश्न आ जाते हैं, यदि हमें चीज़ों की सारगर्भित उसकी जो मूल जो टॉपिक से रिलेटेड जो उसकी मूल बातें हैं, यदि वो सारी चीज़ें हमें पता है तो हम इजली, यदि रिटन फॉर्म में क्वेश्चन आंसर लिखने को आए या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखने को आए तो आसानी से हम अपने प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। फ्रेंड्स, और जो सेकेंड बात है, हमें कभी भी सेलेक्टिव तैयारी नहीं करनी चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो खुद से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमें ये चीज़ें पढ़नी है, ये छोड़ देनी है। फ्रेंड्स, सेलेक्टिव तैयारी करने के बहुत सारे नुकसान ये हो जाते हैं कि एग्ज़ाम में कभी कभार वे सारे क्वेश्चन चले जाते हैं जो इन्होंने जिन जिन क्वेश्चंस को हमने कम महत्व दिया है, यानी कि हमने उसको पढ़ा ही नहीं है। ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स, आपके प्रश्न को आप प्रश्न छूट जाते हैं, आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इस स्थिति में हमें सेलेक्टिव तैयारी नहीं करनी है, हमें पूरे आल डायमेंशन टॉपिक के पूरे डायमेंशन को कवर करते हुए तैयारी करनी है। और सबसे खास बात, जो करंट अफेयर है, ये जीएस की तैयारी के लिए समझिए प्राण वायु की तरह काम करते हैं। इसलिए आपको करंट अफेयर से हमेशा अपडेट रहना है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस रणनीति के तहत हमें पढ़ाई करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप जब भी किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो कंसेप्ट, रिलेवेंट केस और फैक्ट्स, उस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी कंसेप्ट हैं, रिलेवेंट केस हैं और उसके फैक्ट्स को एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। फ्रेंड्स, और जो स्ट्रेटजी से जुड़ी हुई जो दूसरी और मुख्य खास बात है, रिवीजन की। अधिकांश छात्रों की ये समस्या होती है कि हम चीज़ों को याद तो करते हैं लेकिन वो चीज़ें भूल जाती हैं। फ्रेंड्स, आप जब भी किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आप उस टॉपिक को मल्टीपल रिवीजन कीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, जब तक सारी चीज़ें, कंसेप्ट, फैक्ट जो है, जब तक सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए। आपको कंसेप्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, इससे जुड़े हुए रिलेवेंट केस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, टॉपिक से जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप उस चीज़ों को इतनी बार मल्टीपल रिवीजन कीजिए कि जितने भी केसेस हैं सारे केसेस आपको क्रिस्टल क्लियर एकदम साफ दिखाई देने शुरू हो जाए। फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में आप 100 में 100 करके आप पाएंगे। और एग्जाम से रिलेटेड चौथी स्ट्रेटजी है प्रैक्टिस की। फ्रेंड्स, आप पिछले 5 या 10 साल के अनसॉल्व पेपर की खूब प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लगना शुरू हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें, कौन से टॉपिक में किस वर्ष कितने क्वेश्चन पूछे गए, आगामी किस परीक्षा में कितने प्रश्न आने की संभावना है। सो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।